हेलो स्टूडेंट, मैं माया शर्मा कुडोज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि देव का पाठ 3 कवित एवं सवैयाँ। सबसे पहले हम देखते हैं कवि परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव को रीतिकाल के श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि के रूप में माना जाता है। इनका जन्म 1673 ईस्वी विक्रम संवत अनुसार 1730 में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है। दो स्त्रियां कवि देव को नगर इटावा वास। इसका तात्पर्य है कि गौसरिया ब्राह्मण परिवार इटावा में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनके पिता पंडित बिहारी लाल हैं। देव के गुरु वृंदावन निवासी संत हित हरिवंश माने जाते हैं। इनके संबंध में कहा जाता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला था, जिसके यहाँ रहकर उन्होंने सुख से काल यापन किया हो। ये जीवन भर भटकते ही रहे। अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो उनकी प्रकृति की विचित्रता माने या फिर उनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैस के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। जीवन के अंतिम दिनों में यह अकबर अली खां के आश्रम में रहे और अपनी समस्त रचनाओं को सुख सागर तरंग नाम से उन्हीं को समर्पित किया। इनका देवलोक गमन 1767 ईस्वी विक्रम संवत अनुसार 1824 को हुआ। देव एक श्रृंगारी कवि हैं। इनकी रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है। कुछ विद्वान इनकी रचनाओं की संख्या 72 तक मानते हैं, परंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। देव ने केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का प्रवाह बहता है। इनकी भाषा सरस, मधुर और प्रवाहपूर्ण है। सरल ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। शैली में इन्होंने अधिकांश काव्य रचना मुक्तक शैली में की है। रीतिकाल आलंकारिक एवं चमत्कारपूर्ण शैली को भी अपनाया है। छंदों में देव ने कवित एवं सवैया छंद का काव्य में प्रयोग किया है। आइए देखते हैं पाठ 3 का देव द्वारा रचित पहला सवैया। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुर, सांवरे अंग लसे पतपीठ, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हंसी मुख जंद जुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। प्रस्तुत सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें इस युग का सामंती वैभव झलकता है। इसमें कवि ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। देखें, पायनी नुपुर मंजू बजे, कंटकी किकिन के धुनी की मधुर मधुराई। पायनी नुपुर मधु बजे, पाँव में पायजेब के सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। कटी यानी कमर पर, किंकनी करधनी की धुन, किंकी की जो धुन आती है, वो जब श्री कृष्ण इधर से उधर दौड़ते हैं तो कमर पर करधनी की जो धुन है की करके, वो बहुत ही मधुर लग रही है। सांवरे अंग लसे पतपीठ, ये हुल से बनमाल सुहाई।
सांवरे अंग पर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके हृदय में ब्रजमाला यानी वनमाला बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही है। माथे पर किरीट, माथे पर उनके मुकुट है और उनके चंचल मद, उनके जो नेत्र हैं वो चंचलता से परिपूर्ण हैं, चंचल हैं और उनकी जो हंसी है वो उनके मुख पर इस तरीके की लग रही है जैसे कि चंद्रमुख पर चंद्रिका छाई हुई है। मस्तक पर मुकुट है और उनका जो हंसना है, मधुर मुस्कान है, वो ऐसे लग रही है जैसे कि चंद्रमा की चांदनी मुस्कुरा रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। वो संसार रूपी मंदिर में सुंदर दीपक की भांति लग रहे हैं। देव ने श्री कृष्ण को ब्रज दूल्हे की संज्ञा दी है और कहा है कि जिस तरीके से दूल्हा पूरे बारातियों में एक विशेष नज़र आता है, एक अलग से ही उसकी सुंदर रूप जो होता है वो अलग से झलकता है, वैसे ही जे जग मंदिर सुंदर दीपक, जैसे मंदिर में सुंदर दीपक लगा हुआ है वैसे ही इस संसार रूपी मंदिर में देव बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देव कहते हैं श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे के समान बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण नज़र आ रहे हैं। उनके मुख पर मुस्कान चंद्रमा की चांदनी के समान छिटक रही है। आशा करती हूँ आपको इस पद का सवैये का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अगले भाग के साथ मैं जल्दी ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।